हेलो स्टूडेंट्स, मैं बिना मौर्य एक बार फिर स्वागत करता हूं अशोका अकेडमी के यूट्यूब चैनल BMJNB क्लास में। तो बच्चों, जैसा कि आप जानते हैं कि हम 2 दिन से लगातार प्रैक्टिस सेट के लिए कर रहे हैं और जो हमारे पुराने स्टूडेंट हैं वो ये भी जानते होंगे कि अरिहंत किताब का पूरा सॉल्यूशन एक बार हम कर चुके हैं और आज की क्लास में हम करने वाले हैं प्रैक्टिस सेट नंबर 3 के लिए। तो सभी बच्चे क्लास में एंड तक बने रहें। जो हमारे साथ में पहली बार जुड़े हैं, पहली बार हमारे चैनल को ज्वाइन किया है तो लाइक नहीं किया है तो लाइक का बटन दबा देंगे और सब्सक्राइब नहीं किया है तो वही सब्सक्राइब कर सकते हो। यहाँ पर आप देख सकते हैं हमारी पुरानी क्लास को जो देखकर आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। अगर आपको पसंद आता है तो लाइक सब्सक्राइब में भी बिल्कुल भी कंजूसी ना करें, ठीक है। तो और शाम को 7 बजे फिर डेली क्लास स्टार्ट हो जाती है। टेलीग्राम को ज्वाइन नहीं किया है तो टेलीग्राम को सभी बच्चे ज्वाइन कर लेंगे, क्योंकि यहाँ पर आपके 2 प्रैक्टिस सेट हुए हैं, इसकी PDF आपको प्रोवाइड की जाएगी। तो टेलीग्राम पर ही प्रोवाइड करने वाले हैं हम 2 की, हालांकि मैंने अभी शेयर नहीं किया है। आज या कल को आपको तीनों प्रैक्टिस सेट की PDF प्रोवाइड कर दी जाएगी टेलीग्राम पर। तो ज्वाइन नहीं किया है तो कर सकते हो, लिंक दोनों का, इसका भी और इसका भी। ये व्हाट्सएप ग्रुप है, इन दोनों का लिंक आपके लिए दोनों का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। वहां पर क्लिक करो, वहां से आप ज्वाइन कर सकते हो PDF आपको चाहिए तो। ये अशोका बैच है, अशोका बैच को ज्वाइन नहीं किया है तो भी कर सकते हो। अशोका बैच शाम को 6 बजे के टाइम डेली इसकी क्लास चल रही है। ये देख सकते हो यहाँ पर अशोका बैच की द्वारा इस प्रैक्टिस शीट के माध्यम से, प्रैक्टिस शीट की तरह यहाँ पर आपके लिए प्रोवाइड की जाएगी, PDF के माध्यम से आपको प्रोवाइड किया जाएगा। जो अशोका बैच को ज्वाइन किया है, अशोका ग्रुप में ऐड करने के बाद में इसमें क्वेश्चन जो है सेलेक्टेड क्वेश्चन है, जो आने के चांस है, इसी पैटर्न पर क्वेश्चन देखने के लिए मिलेंगे। और आज था अशोका बैच वालों बच्चों का टेस्ट, सभी बच्चों ने अच्छे से मेहनत की, नंबर भी अच्छा आए हैं, वेल डन, वेरी नाइस, ठीक है। तो आज करेंगे स्टार्ट बेटा हमारा जो है प्रैक्टिस सेट नंबर 3। तो सभी बच्चे भाई जल्दी से भाई शेयर कर देंगे फटाफट से अपने दोस्तों के लिए, फिर करेंगे क्लास के लिए स्टार्ट। भाई शेयर कर दिया करो, भाई मजा आना चाहिए। जितनी ज्यादा मात्रा में भाई स्टूडेंट हमारे साथ जुड़ेंगे तो आप जानते हो भाई आप में भी कंपटीशन होने वाला है कि मैं आंसर पहले दूंगा, मेरा आंसर आया है और मैंने आपको कहा है कि 20 में से आपके कितने क्वेश्चन सही जा रहे हैं। 20 में से 20 किसके आ रहे हैं, 20 में से 19 किसके आ रहे हैं, किसी के 12 आ रहे होंगे। तो 12 वाले बच्चों को मेहनत करनी है, पहुंचना है उन बच्चे तक जिनके आए हैं 20/20, किसी के 19 आए। तो कोशिश करो कि मुझे भी पहुंचना है, कंपटीशन रखो भाई, मजा आएगा तब जब आप ज्यादा बच्चों को जोड़ेंगे तब। चलिए बेटा तो स्टार्ट कर लेते हैं आज की क्लास के लिए। तो सबसे पहला क्वेश्चन आज का आपकी स्क्रीन पर रहा, क्वेश्चन नंबर 41। बताइए, जल्दी से बताएंगे क्वेश्चन नंबर 41। देखते हैं अभी सबसे पहले आंसर कौन देता है, जल्दी से बताओ। 91 तथा 100 के बीच कितनी अभाज्य संख्याएं हैं, आपसे पूछा गया है। बिटवीन 91 to 100 प्राइम नंबर्स, कितने प्राइम नंबर्स हैं ये पूछा गया है 91 से 100 इसके बीच में। तो आप जानते हो प्राइम नंबर्स कौन से होते हैं, जल्दी से बताओ तो कमेंट करके कौन कौन संख्याएं होंगी 91 से 100 के बीच में। तो कौन से होते हैं जो संख्याएं आपकी किसी से भी नहीं घटती हैं, तो वो संख्याएं आपकी अभाज्य संख्याएं होती है। तो यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा बेटा, 93, 94, 95, 96, 97 हो जाएगा। तो मुझे तो लगता है कि इसमें एक ही आएगा और लगता नहीं है एक आएगा। बाकी आप बता दो आपको क्या लगता है, आपको कितने आ रहे हैं। देखो ऑप्शन नंबर इसमें क्या है आपका 2 वाला बिल्कुल सही हो रहा है। 97 एक ऐसा नंबर है जो किसी भी नंबर से डिवाइड नहीं होगा। 92 भी हो जाएगा, 93 भी हो जाएगा, 94 भी हो जाएगा, 95 भी हो जाएगा, 96 भी हो जाएगा, 97 नहीं होगा, 98, 99 सभी नंबर डिवाइड हो जाएंगे। तो आप कह सकते हो सर 97 मेरा भी आया है सर, आपका आया है तो बिल्कुल आया होगा क्योंकि आपको सीख रखा है, तो भाई आपका भी आएगा। बहुत अच्छे बेटा। चलिए क्वेश्चन नंबर 42 बताओ जल्दी से। क्वेश्चन नंबर 42 भाई आंसर किया करो सभी स्टूडेंट। अगर आपको होमवर्क में कोई भी काम दिया जा रहा है, होमवर्क अगर आपको दिया जा रहा है, कोई क्वेश्चन अगर होमवर्क में दिया जा रहा है, तो भाई सभी को क्लास के एंड में उस क्वेश्चन का जवाब देना है। ध्यान रखो नीचे आपके लिए कमेंट सेक्शन दिख रहा होगा, सबसे बाद में जब आपकी क्लास ऑफ हो जाएगी तो उसमें सभी को कमेंट करना है बेटा, ठीक है। ये आपकी जिम्मेदारी है, ये कमेंट किया करो। तो कैसे होगा भाई, आप जानते हो छोटी ब्रैकेट दे रखी है तो छोटी ब्रैकेट सॉल्व होती है। का मतलब क्या होता है, आप कहोगे सर गुणा बताया है, तो बिल्कुल हमने बताया है, इसका मतलब आपने समझ लिया है। तो यहाँ पर देखो 200 का मतलब गुणा 1% हटेगा तो क्या हो जाएगा 100।
अब यहाँ पर 100 नीचे क्यों हो रहा है, क्योंकि मैंने बताया था प्रतिशत का साइन हटता है तो अपॉन में क्या हो जाता है, 100 हो जाता है। तो यहाँ पर बेटा सॉल्व करोगे तो इससे ये कैंसिल हो जाएगा, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो जाएंगे, तो यहाँ से बेटा क्या आ जाएगा 2 प्लस 2 1 जा 2, इसका मतलब बेटा क्या आ जाएगा 4, आपका आंसर आ जाएगा। चेक करो बेटा, चेक करो, 4 4 मतलब 4 वाले में 4 ऑप्शन आ रहा है भाई। भाई किस किस का आया जल्दी से भाई कमेंट करके बता देंगे, सर हमारा बिल्कुल सही आ रहा है। भाई प्रैक्टिस सेट करते हुए मजा आ रहा है आप सभी के लिए, जल्दी से बताएंगे सभी। प्रैक्टिस सेट करते हुए मजा आ रहा है और आपकी तैयारी, अब आपको लग रहा होगा कि कितनी तैयारी हो चुकी है आपकी, क्योंकि अभी तक क्या है चैप्टर आपने 1 पढ़ा, तो हमारा फोकस 1 पे ही है, तो 1 चैप्टर को हम कर लेते हैं। और हम कहें 19 चैप्टर कर रहे हैं, चैप्टर नंबर 2 करके दिखाओ, चैप्टर नंबर 4 करके दिखाओ। तो जो 2 चैप्टर किया है और 19 चैप्टर किया है उसके बीच में बहुत सारे चैप्टर हैं, गैप हो गया है। इसका मतलब क्या है कि भाई हमारा बहुत पहले किया था हमने, और जिसने रिवीजन किया होगा वो कर लेगा। अभी एक चैप्टर आपको दे दिया जाए, मैं कहूँ इसका टेस्ट है, और भाई मैं कहूँ आपसे 19 चैप्टर 19 चैप्टरों का टेस्ट है, तो आप कहोगे अरे चार चैप्टर कम हो रहे हैं और ये 19 चैप्टर बहुत है, इसमें मेरे कम नंबर आएंगे, है ना। तो यही है मिक्सअप है 19 चैप्टर्स का, पूरे चैप्टर जितने भी आपके नवोदय में आएंगे उनका मिक्सअप है। और वहीं से क्या है आपके लिए देखना पड़ेगा कि अब मैं कितना तैयार हो चुका हूं, तो तैयारी करते रहो, यहां से आपकी कमियां दूर होंगी। 90-20 में से अगर आपके 19 मार्क्स भी आ रहे हैं, एक नंबर कहाँ कट रहा है ये देखना है आपके लिए, कि ये वाला चैप्टर है, ये क्वेश्चन इस चैप्टर से है, मतलब ये वाला चैप्टर मेरा क्लियर नहीं है, तभी मेरा एक नंबर कट गया। अगर आपके 20 में से 15 नंबर आ रहे हैं, 5 नंबर कम आ रहे हैं, इसका मतलब ये कि 5 नंबर अभी आपके तैयार नहीं हुए हैं। जिस चैप्टर से आपका क्वेश्चन गलत हो रहा है उस चैप्टर की दोबारा से रिवीजन करो, पुरानी वीडियो को उठाकर देखो, नहीं आ रहा है तो हमसे पूछ सकते हो, तब आप 20 आउट ऑफ 20 नंबर ला सकते हो मैथ्स वाले सेक्शन में। ये तैयारी आपकी बिल्कुल सही है, ऐसे आप तैयारी करोगे तो बहुत जल्दी आपके अंदर इंप्रूवमेंट आ जाएगा, आप 20/20 लेकर आओगे आने वाले टाइम में। तो इस चीज का आप ध्यान रखना है, जहां मिस्टेक हो रही है उससे इग्नोर ना करें, गलतियां हो रही हैं इग्नोर ना करें, तुरंत उस गलती को खत्म कर दो। जो गलती आपको दिक्कत क्रिएट कर रही है, आगे बढ़ने से रोक रही है, उसको खत्म कर दो, उसका किस्सा ही खत्म कर दो, उसका खेल ही खत्म कर दो, कि नहीं तेरी वजह से मुझे दिक्कत हो रही है इसलिए मैं 20/20 नहीं ला पा रहा हूं, अब मैं तुझे खत्म करूंगा, मुझे 20 तक जाना है, मेरा टारगेट है 20, और बीच में तू मुझे क्रिएट कर रहा है प्रॉब्लम, उस क्वेश्चन से बोल दो। अब बोलोगे कैसे, आपको करना है सॉल्व, खत्म करना है, प्रैक्टिस करनी है। चलिए आ जाइए बेटा 43 पर, है ना बेटा। तो इस तरह से करनी है मेहनत। देखो एक कक्षा में 80 विद्यार्थी हैं, एक क्लास की अगर बात करें तो कितने हैं बेटा, 80 स्टूडेंट्स हैं, जिनमें 2/5 भाग लड़के हैं। अब आप जानते हो कि एक क्लास में लड़के होंगे बेटा, और कौन होंगी, लड़कियां होंगी, बॉयज होंगे, और क्या होंगे, गर्ल्स होंगी, यही तो होता है। तो क्वेश्चन ने ये कहा है कि 80 स्टूडेंट तो हैं, ये तो हम आपको बता देते हैं कितने हैं, कक्षा में 80 विद्यार्थी हैं, जिनमें से 2/5 भाग लड़कों का है। हम आपको ये नहीं बताते हैं, क्वेश्चन ने कहा कि 80 स्टूडेंट तो हैं और हम आपको ये नहीं बताएंगे लड़कों की संख्या कितनी है, लड़कियों की संख्या कितनी है, लेकिन हम आपको इतना जरूर बता देते हैं भाई कि 80 में से 2/5 भाग जो है वो किसका है, लड़कों का है। 80 का अगर आप 2/5 भाग निकालोगे, 2/5 पार्ट निकालोगे, तब वो लड़के निकल कर आ जाएंगे। इस तरह से आप निकालना है आपके लिए, हम ये बता देते हैं आपके लिए कि 2/5 भाग किसका है, लड़कों का है, तो निकाल लो। आपको बताया है कि टोटल का जो पार्ट आपसे क्वेश्चन में दे रखा है, टोटल का अगर यहाँ पर लड़कों का पार्ट निकालोगे तो बेटा यहाँ पर लड़कों का पार्ट निकल कर आएगा, बताया था। तो 5 एकम 5, 5 30 कितना आ जाएगा, 32। तो यहाँ पर लड़के आ गए कितने, 32 आ गए। बताओ कोई समस्या किसी के लिए। तो 80 विद्यार्थियों में से 2/5 भाग लड़कों का था, तो हम यहाँ से बोल सकते हैं कि 32 लड़के उस कक्षा में थे। 80 में से लड़के कितने थे, 32 लड़के थे। तो बताओ जल्दी से बताओ सभी, बाकी क्या बचेंगे, कमेंट करके बताओ बेटा, बाकी क्या होंगी। आप कहोगे सर 2 ही लोग हैं, 2 तरह के लोग हैं, लड़के हैं लड़कियां हैं, तो सर लड़कियां बचेंगी। तो बिल्कुल सही, बिल्कुल बताया अच्छा आपने। तो 80 में से अगर बेटा 32 लड़कियां हैं
तो क्या बचेंगे 48 जो है बेटा वो क्या बचेंगे, लड़कियां बचेंगी। तो यहां से मैं बोल सकता हूं कि लड़कियों की संख्या बेटा कितनी होगी, 48 होगी या नो नहीं होगी, यस और नो बताओ। आसान क्वेश्चन था, क्वेश्चन को समझे करोगे तो कुछ नहीं है। तो यहां से अगर आप चेक करोगे तो क्वेश्चन नंबर 43 का ऑप्शन नंबर 4 राइट ऑप्शन है। बताओ बेटा, किसी को कोई समस्या है जल्दी से भाई कमेंट करिएगा। समस्या हो तो समाधान भी है आपके सर के पास में, सॉल्यूशन नेक्स्ट क्लास में आपको पक्का बता दिया जाएगा। बस कमेंट करते रहो जो भी आपका डाउट है। भाई सिलेक्शन दिलाना है आप लोगों के लिए, सिलेक्शन तो भाई लेना ही लेना है। जहां कहीं भी आपका नवोदय है तो वहां पर बीएम जेएनबी क्लास के स्टूडेंट दिखने चाहिए। भाई इतनी मेहनत कर डालो। क्वेश्चन ने कहा है क्वेश्चन नंबर 44, 80 के प्राइम फैक्टर्स बताइए, 80 के अभाज्य गुणनखंड। तो मैंने आपको बताया है अभाज्य गुणनखंड की बात की जाएगी तो उसका आप एलसीएम ले लो, लेकिन एक कंडीशन आपको ध्यान में रखनी है। तो आप कहोगे सर क्या, तो आपको ध्यान बेटा ये रखना है कि प्राइम फैक्टर की बात की गई है, अभाज्य गुणनखंडों की बात की गई है। तो मैं यहां से अगर आपसे कहूं बेटा ये क्या निकल कर आ गया, बताओ ये क्या निकल कर आ गया, बताओ ये जो मैंने यहां पर लिखी है क्या निकल कर आया। तो आप कहोगे सर ये फैक्टर निकल कर आ गए हैं। जब हम किसी भी नंबर को इस तरह से ब्रेक कर लेते हैं, उसको तोड़ लिया, 80 को हमने इस पार्ट में ब्रेक कर लिया, इसकी मल्टीप्लाई करोगे तो यही निकल कर आएगा। सही है, ब्रेक कर लिया। अब ब्रेक तो हमने किया है, लेकिन क्वेश्चन ने कहा है कि प्राइम फैक्टर होने चाहिए। ये क्या है, सभी फैक्टर हैं, 2 फैक्टर 5 फैक्टर 2 फैक्टर 2 फैक्टर 2 फैक्टर, ये सभी गुणनखंड है। तो ध्यान में रखना है कि प्राइम होने चाहिए, अभाज्य होने चाहिए। यहां पर आप जिससे भाग कर रहे हो ये यहां पर अभाज्य संख्याएं होनी चाहिए। आप कहो सर 4 से भी तो कट जाएगा, बिल्कुल बिल्कुल कट जाएगा 4 से, लेकिन 4 कैसा है, एक इवन नंबर है। तो ब्रेक किस में करना है, प्राइम फैक्टर में। चलिए भाई आ गया होगा समझ में, आई होप सभी के। तो ऑप्शन को बेटा चेक करोगे तो ऑप्शन नंबर आपका 1 आपका राइट ऑप्शन है। नाउ मूव टू क्वेश्चन नंबर 45। क्वेश्चन नंबर 45। भाई मजा आ रहा है तो लाइक का बटन दबाते चलो, जिन्होंने अपनी लाइक का बटन नहीं दबाया है प्रेजेंट नहीं लगाई है। भाई आपका लाइक हमें मोटिवेट करता है कि हाँ आपको समझ में आ रहा है। बस इतना सब वो है, मैं आपको कहने का मतलब ये है, लाइक का बटन जब दबाते हो तो मुझे पता लग सकता है कि हाँ आपके लिए समझ में आ रहा है। तो लाइक के वही लाइक के बटन में कंजूसी नहीं होनी चाहिए। चलिए अब देख लीजिए 45 क्वेश्चन, पढ़ो बेटा क्वेश्चन को। क्वेश्चन कह रहा है कि किसी राशि में से एक लड़के ने 1/2 भाग आइसक्रीम पर खर्च कर दिए। कोई राशि थी, राशि का मतलब आपके पास में रुपए दे दिए, आपके पापा ने आपके लिए रुपए दिए 50 रुपए, उसमें से आपने 1/2 रुपए की आइसक्रीम खा ली, 1/2 भाग आइसक्रीम का खा लिया, 1/6 भाग पतंग खर्च कर दिया, एक बटे और बाकी क्या 25 रुपए बच गया। इस तरह से मतलब एक राशि की बात की जा रही, जो आपके पास में अमाउंट है, जो चीज आपके पास में है वो क्या एक राशि है। तो लेकिन क्वेश्चन में क्या राशि दी हुई नहीं है, उस लड़के के पास कितनी राशि थी, कितने रुपए थे वो दिया हुआ नहीं है। अब क्या करें बेटा, तो भाई हमें राशि जब तक पता नहीं होगी तब तक हम भाई पार्ट कैसे निकालेंगे कि 1/2 भाग आइसक्रीम का है। अब ये भी हमने किया था क्या कि छात्रों का 2/5 भाग लड़के हैं, तो हमें टोटल पता था कि 80 विद्यार्थी हैं, तो 80 का हमने 2/5 भाग निकाल लिया। लेकिन अब हमें कैसे पता करें भाई, हमें दिया ही हुआ नहीं है कि उसके लड़के पास कितने रुपए हैं। तो हमने बताया था जब तक हमें वो चीज पता नहीं होगी कितने रुपए हैं तब तक हम नहीं निकाल सकते हैं। तो हमें भाई क्या करना पड़ेगा, मानना पड़ेगा। माना राशि कितनी है बेटा, x मान ली। तो कहा गया है x का मतलब क्या होता है बेटा, गुणा 1/2 भाग क्या किया है बेटा, आइसक्रीम खा ली, 1/2 भाग आइसक्रीम पर खर्च कर दिया इस रुपए का। तो यहां पर ये वाला आइसक्रीम का भाग है, तो यहां पर भाई सॉल्व करोगे तो कितना आ जाएगा, x से कम x अपॉन 2। ये क्या निकल कर आ गया बेटा, ये आइसक्रीम पर उसने खर्च कर दिए, आइसक्रीम पर खर्च कर दिए। अब देखो क्वेश्चन ने कहा है तथा फिर शेष राशि का 1/6 भाग पतंग पर खर्च कर दिया। फिर क्या हुआ भाई, उसने इतने खर्च कर दिए, फिर उसके पास में शेष राशि का मतलब ये हुआ कि उसके पास में जो रुपए बचे होंगे वो उसने क्या कर दिया बेटा, पतंग पर खर्च कर दिया। तो मैं कहूं यहां पर x रुपया था, x में से 1/6
सॉरी x/2 रुपए की उसने क्या कर ली बेटा, खर्च कर दिए। तो यहाँ पर क्या बचेगा, बचत बचेगी, मतलब शेष राशि। देखो टोटल कितना था, टोटल वाला पार्ट ही रहता है, टोटल राशि माइनस x/2 की आइसक्रीम खा ली उसने, आइसक्रीम। उसके बाद में बचत कितना बचेगा, तो इससे इसे माइनस करेंगे तो क्या आ जाएगा बेटा, यहाँ से 2x माइनस एक्स, तो यहाँ से क्या आ जाएगा x/2। तो x/2 रुपए मतलब उसके पास में अभी और बचे हुए हैं। सही है। तो ये क्या है, शेष बचा हुआ अभी पास में है। उसने आइसक्रीम खाने के बाद में उसके पास में इतने रुपए अभी बचे। देखो तो कहा गया है शेष का 1/6 भाग, शेष क्या था, ये था। तो शेष का मतलब क्या होता है, गुणा 1/6 भाग किस पे कर रहा है बेटा, आपका पतंग पर खर्च कर रहा है। तो शेष कितना था बेटा, याद आ रहा है, शेष x/2 गुणा का मतलब गुणा 1/6। तो यहां से क्या आ जाएगा, x एकम x अपॉन 6×2 12। ये क्या निकल कर आ गया बेटा, x/12 जो भाग है वो किस पर खर्च कर दिया बेटा, पतंग पर खर्च कर दिया। ये पतंग पर खर्च कर दिया। तब कहा गया है भाई आइसक्रीम पर खर्च करने के बाद, आइसक्रीम खाने के बाद, पतंग को खरीदने के बाद उसके पास में 25 रुपए बचते हैं। तो हमने टोटल x था, हमने मान लिया था x में से इतने खर्च कर दिए, तो हमारे कितने बचे बेटा, शेष x/2। फिर उसने सोचा भाई मेरे पास अभी बहुत रुपए बचे हुए हैं, x/2 रुपए बचा हुआ है, अभी मेरे पॉकेट में रुपए पड़े हुए हैं, मेरे पॉकेट में रुपए पड़े हुए हैं, तो भाई मैं पतंग भी खरीदूंगा, साफ बात यह है। तो उसने क्या किया, का 1/6 भाग उसने पतंग पर खर्च कर दिए। तो यहाँ पर खर्चा कितना हो गया बेटा, आइसक्रीम पर खर्च किए, फिर पतंग पर खर्च किए। तो मैं कहूं इतना खर्चा करने के बाद में उसके पास जो राशि बचेगी वो शेष होगी या नहीं होगी, बताओ, शेष राशि होगी, यस और नो। तो यहाँ पर उसके पास टोटल कितने रुपए थे, एक्स में से बेटा उसने आइसक्रीम पर खर्च कर दिए, आइसक्रीम पर, और बाकी किस पे खर्च किए थे, पतंग पर खर्च किए थे। सही है। तो आइसक्रीम पर खर्च कितने किए, x/2 पार्ट खर्च किया है, x/2 x/12 पार्ट्स यहाँ खर्च किया है। तो मैं कहूँ कि उसने कितना खर्चा कर दिया, तो आप जोड़ोगे कैसे, तो यहाँ से 12, 2×6 = 6x प्लस 12×12 x एकम x, तो 7x अपॉन 12। ये क्या हो गया, मतलब उसने इतने रुपए थे, उतने में से उसने इतने रुपए खर्च कर दिए। तो मैं जो रुपए वो लेकर, एक एग्जाम्पल के लिए समझ लो छोटा सा, 50 रुपए आप लेकर गए घर से, पापा ने 50 रुपए दिए, आपने आइसक्रीम खा ली बेटा 20 रुपए की, और आपने पतंग खरीद ली बेटा 10 रुपए की। तो मैं कहूँ आपके पास में अब कितने रुपए बचे, तो आप कहोगे कि 20, ऐसे जोड़ोगे जैसे जोड़ना नहीं आता होगा, 20 प्लस 10, अरे 30 हो गए, मतलब अरे यार मेरे 30 रुपए खर्च हो गए, अब मेरे पापा मारेंगे मुझे। कितने बचे, 50 में से 30 खर्च हो गए, तो बेटा कितने बचेंगे, कितने बचेंगे, आप कहोगे सर 20 बचेंगे, 20 रुपए बचे हैं। फिर दोस्त ने कहा भाई ये भी खर्च कर ले, वो कहेगा अरे भाई क्यों खर्च कर लूं, पापा मेरे पिटाई लगा देंगे मेरी, 50 रुपए दिए थे उसने खर्च करने के लिए, दिए हैं नहीं दिए हैं। फिर यहाँ पर कितने बचे, 20 रुपए बचे। तो हमने टोटल से जो हमने खर्च किए थे उसे घटा दिया, तो हमारे पास क्या आया, जो रह गए अभी हमारे पॉकेट में रुपए हैं वो। तो यहाँ पर देखो टोटल कितना था बेटा, एक्स में से हमने खर्च कितने कर दिए, देखो 7x/12। तो हम क्या कितना बचेगा, तो यहाँ से देख लोगे 12x माइनस 7, यहाँ से आ जाएगा 7x, तो यहाँ से 5x/12। अब 5x बटे क्या हुआ बेटा, 12 रुपए शेष बचे। अब कहोगे सर ये शेष कहाँ से आ गया, शेष तो सर दे रखा है क्वेश्चन में, क्या दे रखा है सर, कहोगे सर एक बार पढ़ लो दोबारा से, सर 25 दे रखा है। हाँ बिल्कुल दे रखा है बेटा, लेकिन आपके लिए ध्यान रखना है कि 5x/12 ये भी क्या है, आपका शेष वाला पार्ट है, हमने जो निकाला है शेष वाला पार्ट। अब क्वेश्चन कह रहा है देखो हमने आपको दे रखा है शेष वाला पार्ट, तो हम भी कहेंगे कोई समस्या नहीं है बेटा, क्वेश्चन से बोल देंगे कोई दिक्कत नहीं है हमारे लिए, हमने शेष निकाल दिया, हमारा शेष ये है, तुम्हारा शेष ये है, तो शेष और शेष मतलब बराबर है, आपका भी शेष हमारा भी शेष, तो हम बराबर कर देंगे। अब बराबर भाई कैसे करोगे, इधर आ जाओ, वहां से बेटा इधर आ जाना, ध्यान रखना। तो 5x/12 बराबर कितना आ गया बेटा, 25। ये हमने बराबर को कर दिया क्योंकि ये भी शेष वाला पार्ट है, क्योंकि और ये भी शेष वाला पार्ट है, तो दोनों तो बराबर है, तो बराबर करना पड़ेगा भाई, हम किसी से कम नहीं है,
क्वेश्चन कह रहा है हम भी कम नहीं है, तो कम नहीं है इसका मतलब क्या, बराबर होंगे दोनों, तो बराबर करना पड़ेगा। तो यहाँ पर बराबर कर दिया, अपॉन बन कर लो। जब भी इस तरह का फॉर्मेट बन जाए जहां पर क्रॉस मल्टीप्लाई कर देनी है, फ्रैक्शन का फॉर्मेट बन जाए, तो 5x बराबर 12 इंटू 25, x की वैल्यू निकालोगे तो यहाँ से 5 से काटोगे, 5 पंजे 25, तो x इज इक्वल टू 60 आ जाएगा। तो बेटा 60 ही क्या निकल कर आया, 60 क्या निकल कर आया, देखो मैंने बताया था जो पार्ट आप मानोगे लास्ट में उस पार्ट को क्या है, सबसे पहला जो आपने लिखा है जो माना है वही लास्ट में क्या है आप निकाल दो, आपके सामने आपका आंसर आ जाएगा, आ जाएगा। तो यहां पर x क्या आया 60। तो आप कह सकते हो कि सर क्या ये राशि आ गई उस लड़के की, हाँ बिल्कुल राशि आ गई, यही राशि है और इसी को हमें निकालना था, हमने x की वैल्यू निकाल दी। तो यहां पर हम कह सकते हैं कि जो राशि थी लड़के की वो 60 थी। क्लियर हो गई बात, किसी का कोई डाउट है जल्दी से भाई हंसते हुए एक बार कमेंट कर देंगे सभी, बिल्कुल सर दिल खुश हो गया, सर समझ में आ गया, कोई समस्या नहीं है, इस तरह के क्वेश्चन आएगा सर बिल्कुल हम इसमें पतंग दे रखी है, पतंग की तरह उड़ा देंगे हम सर क्वेश्चन को, है ना। बताओ जल्दी से बताएंगे सभी। और भाई सभी बच्चे लास्ट तक क्लास को देखा करो भाई, इस बात का ध्यान रखो, सिलेक्शन लेना है तो इसके अलावा कोई आपके सामने ऑप्शन नहीं है, सिर्फ और सिर्फ आपके सामने पढ़ाई का ऑप्शन है कि पढ़ना ही पड़ेगा, मेहनत करनी ही पड़ेगी, बिना मेहनत के आपको कुछ भी नहीं मिल सकता है। आप कहो कि मेरे सामने सर थाली रख दी मेरी मम्मी ने लाके, सर मैं ऐसे करके खड़ा हो जाऊंगा मेरे मुंह में आ जाए अपने आप, मैं अपने आप खा लूं, नहीं हो सकता। जब तक आप कर्म नहीं करोगे, जब तक आप हाथ आगे नहीं बढ़ाओगे, कर्म किया आपने, काम किया, आगे बढ़ाया हाथ, तभी उठाया तभी खाया। इसी तरह से आपको ध्यान रखना है, क्वेश्चन यहां पर खड़ा हुआ है, क्वेश्चन आप यहां पर हो, इस तरह से हमारे तरह खड़े हुए हो कि अरे क्वेश्चन मुझे आजा आजा, आ जाए क्या, नहीं आ सकता है ना। जब तक उसके पास में नहीं जाओगे, जब तक किताबों के पास में नहीं जाओगे, तब तक क्वेश्चन कह रहा है, क्वेश्चन तो वैसी जिद्दी होता है, कहता है भाई नहीं, भाई अगर तुझे मेरे पास आना है, मुझसे लड़ना है, तो भाई तुझे मेरे पास चलकर आना पड़ेगा। तब इसकी भाई क्या है, इसकी मजबूरी है कोई, वो कहे कोई दिक्कत नहीं है भाई, मैं तो भाई सहन से आऊंगा अपने घर में, मैं तो ऐसे ही बैठूंगा। तो भाई मजबूरी किसकी है, आपकी मजबूरी है, क्योंकि सिलेक्शन लेना है तो जाना पड़ेगा इसके पास में, और जाना पड़ेगा तो इनसे लड़ाई करनी पड़ेगी, ये डराएगा आपके लिए, और लड़ाई करोगे तो हारोगे भी, क्योंकि पहली बार में क्या है भाई हार जाओगे, आप जानते नहीं हो, इसके लिए डर है, दोबारा से फिर लड़ना है, इससे फिर लड़ना है, घायल होने के बाद भी आप इसको क्या है खत्म कर देना है, इसे डरा डरा कर, डरना नहीं है भाई इससे। तो क्वेश्चन की प्रैक्टिस 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 यही क्या है, इसको खत्म करेगी, प्रैक्टिस जो है वही इसका क्या है खौफ है, प्रैक्टिस डराएगा इसके लिए, बाकी इसके अलावा कोई भी चीज इस क्वेश्चन को डरा नहीं सकती है। प्रैक्टिस से इस क्वेश्चन को बहुत डर लगता है। बात क्लियर हो गई, तो प्रैक्टिस को भाई ले जाओ अपने साथ में और लड़वा दो, खत्म कर दो इसके लिए। चलो, तो ये मोटिवेशनल चीजें हैं, आपको जो मोटिवेट करने के लिए बताई जाती हैं। तो यहां पर जो लाइनें हैं भाई इंपॉर्टेंट, इनका वर्ड है उसको समझो जो बोला जा रहा है। क्वेश्चन नंबर 46 आप देखोगे बेटा, ये आपके सामने मैंने कुछ डिजिट को लिख दिया, जो कि क्वेश्चन ने आपसे कहा है कि भाई इन अंकों का यूज करके 5 अंकों की बड़ी से बड़ी तथा छोटी से छोटी संख्या के बीच में डिफरेंस फाइंड करना है। तो जल्दी से बताओ, तब तक भाई मैं इसमें इंक डाल लेता हूं बेटा, है ना। भाई बिना इंक के क्या है आपको साफ दिखाई नहीं पड़ेगा, तो जल्दी से बताओ। बताएंगे सभी, जल्दी से भाई कमेंट करते रहो। और कुछ बच्चों का भाई आंसर तो बहुत अच्छा आता है, लगता है मतलब सिलेक्शन वो लेके ही मानेंगे, मेहनत कर रहे हैं तो सिलेक्शन तो भाई लेंगे ही। चलो बेटा, अब देखो 5 अंकों की होनी चाहिए, तो 5 अंकों की बड़ी बना लो, पहले 9 फिर 8 फिर आपका आ जाएगा 5 फिर 3 फिर 0, फिर क्या करना है 3 फिर 0 फिर 5 फिर 8 9, ये छोटी हो जाएगी। तो यहाँ से बेटा 1 आ जाएगा, यहाँ से आपका आ जाएगा बेटा 8 और 4 12, यहाँ से 9 आ जाएगा, यहाँ से आपका 7 आ जाएगा, यहाँ से 6 आ जाएगा। तो 6 7 9 4 6 7 9 4 1, ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल सही है। ये क्वेश्चन बहुत बहुत बार पूछा गया है, आप समझ सकते हो कि 90 टाइम्स आपका 90% केस हैं आपके बनने के इस तरह के क्वेश्चन। चलो आ जाओ क्वेश्चन नंबर 47 पर। अब देखो
ये क्वेश्चन आपके सामने है और बहुत बच्चे इसे करने का प्रयास भी नहीं करेंगे क्योंकि वो देखकर डर रहे हैं। क्वेश्चन आपको डरा रहा है, क्वेश्चन आपको डरा रहा है और आप डर गए, आपने पहले ही हिम्मत हार ली। आसान क्वेश्चन है, क्वेश्चन उसी तरह का है जिस तरह से हम फ्रैक्शन को ऐड करते हैं, 1/2 प्लस 1/4 1/6, नीचे का एलसीएम लिया फिर सॉल्व कर दिया, वही तरीका है। क्वेश्चन ने डरा रहा है, कह रहा है 2 लोग हैं, नहीं 2 लोग नहीं है। आप कहो मुझे आता है, इसकी मल्टीप्लाई कर दूंगा भाई, मैं कर दो, 4×2 = 8 आ जाएगा, प्लस 1/4 8 और 6 48 आ जाएगा 48। देख लो नीचे वालों का एलसीएम कितना आ जाएगा, 48 आ जाएगा। इससे भाग करो कितना आ जाएगा, देखो इस तरह का फ्रैक्शन बन गया, बताया था मैंने। बस ये क्या है, डराने के लिए था, डराने के लिए थी ये। आपने कन्वर्ट कर लिए, अब वही नंबर बन गया। फ्रैक्शन को कैसे ऐड करते हैं, फ्रैक्शन को कैसे सब्सट्रैक्ट करते हैं, वही तरीका है। यहाँ से 24 प्लस 6 प्लस 1, यहाँ से आपका 31/48। ऑप्शन चेक करो, चेक करो भाई किस किस का आया। बहुत अच्छे, बहुत बच्चों का अच्छा आ रहा है, वेरी गुड। देखो 3 वाला ऑप्शन क्या है, बिल्कुल सही है। चलो क्वेश्चन नंबर आ जाओ बेटा 48 पर। अब ये क्वेश्चन अगर आप देखोगे तो परसेंटेज चैप्टर में हमने आपको बहुत डिटेल से समझाया था, तो जल्दी से बताएंगे कितना इसका आंसर आएगा। क्वेश्चन नंबर 48 क्वेश्चन है, रुपया दे रखा है 5 और 50 पैसे। 5 रुपया और 50 पैसे का अनुपात पूछा गया है, रेशियो पूछा गया है। मैंने बेटा आपके सामने ये नंबर लिख दिए 2, तो मैं आपसे कहूं बेटा ये इसको रेशियो में कन्वर्ट करो, इसको अनुपात में लिखो। तो आप बेटा कुछ मत करना, आप यहाँ पर 2 लिखो और अनुपात का साइन बेटा ये डबल डॉट होता है और यहाँ पर 5 लिख दो, तो बेटा ये क्या हो जाएगा, अनुपात में चेंज हो जाएगा। मतलब 2 5 के बीच में अनुपात कितना है ये, तो आप इसको ऐसे लिख सकते हो, लिख सकते हो। अब देखो यहां पर आप कहोगे सर तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं क्या, सर अभी अभी आपने बताया है सर, सर बिल्कुल अभी बताया आपने, तो सर मैंने कर लिया सर, मेरा आंसर ये आया। तो आप पूछोगे सर क्या मेरा सही है, ना बेटा बिल्कुल सही नहीं है। क्यों सही नहीं है, तो मैंने आपको बताया था कि यहां पर अगर आप देखोगे तो यूनिट नहीं है, यूनिट समझ रहे हो, इकाइयां नहीं है। यहां पर देखोगे तो ये 50 पैसे है, यहां पर 5 रुपए है। जब तक आपकी यूनिट सेम नहीं होंगी, इकाइयां सेम नहीं होंगी, तब तक आप उसको रेशियो में मतलब सिंप्लीफाई करके उसको रेशियो में नहीं लिख सकते हो, सही है। तो यहां पर सर करें तो करें क्या, सर यहां पे आपने कह दिया सर इसको हम ऐसे नहीं लिख सकते, तो ये रुपया है सर, पैसा है, तो सर क्या करें, यूनिट सेम नहीं है। तो देखो बेटा क्या करना है भाई, सेम करना पड़ेगा, एक जैसी करनी पड़ेगी, जो यूनिट की शक्ल है उनको एक जैसा करना पड़ेगा। तो यहां पर मैं लिख देता हूं 5 रुपया अनुपात 50 पैसे। तो एक काम करो, रुपए को चाहे आप पैसे में चेंज कर लो, चाहे पैसे को रुपए में चेंज कर लो। तो रुपए को क्या है, पैसे में चेंज करना आसान है। तो आप जानते हो 1 रुपए में कितना होता है, 100 पैसे होते हैं। 1 रुपए में कितना होता है, 1 रुपए में 100 पैसे होते हैं। तो 5 रुपए को हमें चेंज करना है पैसे में, तो 5 रुपए में क्या हो जाएंगे, 5 × 100 बराबर 500। सर 500 पैसे बिल्कुल क्या सही आ गया, हाँ बिल्कुल सही आ गया। 5 रुपए बराबर 500 पैसे, तो हम यहां से बेटा मैं बोल सकता हूं कि 5 रुपए जो है 500 पैसे के बराबर है। बराबर का चिन्ह लग गया, इसका मतलब क्या है, 5 रुपए 500 पैसे, बस की शकल को चेंज कर दिया, दोनों की वैल्यू क्या है, बराबर है। अब मैं 5 रुपए की जगह पर इसको लिख सकता हूं क्या, जल्दी से बताओ। 5 रुपए की जगह पर इसको मैं लिख दूं, जल्दी बताओ। अरे भाई बिल्कुल लिख सकते हैं, क्यों लिख सकते हैं बताओ, क्योंकि ये और ये है बराबर, लेकिन हमें पैसे में बनाना है। तो भाई क्या फर्क पड़ता है, इसको उठाएंगे और 5 रुपए की जगह पर हम इसको लिख देंगे। अब लिखा हमने क्यों है, क्योंकि भाई जरूरत हमारे लिए, वरना हमें क्या पड़ी थी, रुपए को पैसे में चेंज करने की। भाई क्वेश्चन हमसे कह रहा था करके दिखाओ, तो भाई हम तो डरने वाले नहीं है, क्वेश्चन हमें डराएगा तो भाई वो हमें चैलेंज देगा, तो भाई हमें एक्सेप्ट कर लेंगे और उसको हम क्या है, हरा देंगे। तो देखो पैसा हो गया, पैसा हो गया। अब इसको आप अगर चेक करोगे तो आपका ये ऑप्शन नहीं आ रहा होगा, मैंने अगर आप देखोगे तो यहाँ पर बेटा आप एक काम करो, इसका मतलब होता है अपॉन का साइन, ये इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो,
इसको सिंप्लीफाई कर लो, पैसे से पैसे कट जाएगा, जीरो जीरो कट जाएगा, 5 से काटोगे 5 कम 5, 5 ढाई 50, तो क्या हो जाएगा 10/1 आ जाएगा। अब 10/1 आप कहोगे सर आंसर आ रहा है? नहीं, बिल्कुल नहीं आ रहा है। अरे भाई हमने इसको ऐसे चेंज किया है तो हमारा आंसर इसमें निकल कर आ रहा है, तो कोई दिक्कत नहीं है भाई, हम इसको फिर से लिख देंगे ऐसे करके 10:1। आपका ऑप्शन चेक करो, ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल सही है। भैया मजा आ रहा है तो दिल से लाइक का बटन दबा देंगे सभी। भाई मेहनत की जा रही है आप लोगों के लिए, तो भाई जल्दी से भाई सभी बच्चे अपने सर के लिए एक बार लाइक का बटन दबा देंगे जल्दी से, मजा आ रहा है तो। फिर बढ़ेंगे आगे क्वेश्चन नंबर हम 49 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 49 देखिए बेटा, कर दिया सभी ने लाइक का बटन, थम्स अप कर दिया, वेरी गुड। देखो बेटा क्वेश्चन नंबर 47 है, बहुत आसान क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 49। 5 सप्ताह तथा 12 दिनों में कुल कितने घंटे हैं? क्वेश्चन कह रहा है कि 5 सप्ताह अगर हम आपको दे दें तो उसमें हमें बताओ कि कितने दिन होंगे, और हम 12 दिन दे दें तो टोटल दिन बताओ, टोटल घंटे बताओ। तो 5 सप्ताह तथा 12 दिन, इसमें बताओ कि कितने घंटे हो रहे हैं। तो सबसे पहले तो हमें ये पता होना चाहिए कि एक सप्ताह में कितने दिन होते हैं। अगर हमें एक सप्ताह में दिन पता लग जाएगा, 1 वीक में डेज कितने होते हैं ये पता लग जाएगा, तो हमें ये तो आता है कि एक दिन में 24 घंटे होते हैं। पहले इतना कर लें, बताओ पहले इतना कर लेते हैं कि एक सप्ताह में देख लेते हैं कितने दिन होते हैं। तो एक सप्ताह में 7 दिन होते हैं, सर ये तो हमें याद है, बहुत अच्छी बात है। तो मैं कहूँ एक सप्ताह में 7 दिन होते हैं, तो 5 सप्ताह में कितने दिन होंगे? तो 5 सप्ताह में आप काउंट करो कितने होंगे, ज्यादा होंगे, एक सप्ताह में 7, तो 7 5 सप्ताह में कितने हो जाएंगे बेटा? 35 दिन हो जाएंगे। अब आया समझ में? देखो तो कितने हो गए? 35 दिन हो गए, सही है। तो यहाँ पर 5 सप्ताह और 12 दिन, तो ये 2 पार्ट्स दे रखे हैं, आप देखोगे बेटा यहाँ पर कितने दे रखे हैं? 2 पार्ट्स। तो मैंने आपसे कहा था जब तक यूनिट सेम नहीं होंगी तब तक आप घटा भी नहीं सकते हो, तब तक आप जोड़ भी नहीं सकते हो, तब तक आप गुणा भी नहीं कर सकते हो, तब तक आप भाग भी नहीं कर सकते हो। तो यहाँ पर 5 सप्ताह और 12 दिन मिलाकर बात करें तो इसमें कितने घंटे हो रहे हैं? तो हम इसको जोड़ नहीं सकते हैं, तो हमने इसीलिए इसके लिए दिनों में कन्वर्ट कर लिया। अब हम बोल सकते हैं कि 5 सप्ताह जो हैं वो 35 दिनों के बराबर हैं। तो हम चाहे 5 सप्ताह बोल लें चाहे 35 दिन बोल लें, दोनों की बात क्या है? बराबर है। और बराबर क्यों है आपको निकाल कर ही बता दिया, और आपके सामने ये बराबर का चिन्ह भी लगा हुआ है, मतलब इधर वाला पार्ट इसके बराबर है। तो 5 सप्ताह की जगह पर हम लिख लेते हैं 35 दिन तथा 12 दिन, लिख लिया हमने। तो हम कहें टोटल कितने दिन हो रहे हैं, तो आप कहोगे सर बहुत आसान है, अभी आपने बताया है यूनिट सेम होंगी तो जोड़ लेंगे, तो कितना हो रहा है बेटा? यहाँ से आपका 7 और यहाँ से 4, तो सर 47 दिन हो रहे हैं। अब बेटा हमने यहाँ तक इतना निकाल लिया कि 47 डेज हो रहे हैं। क्या आपका आंसर आ रहा है? तो आप कहोगे सर आंसर तो नहीं आ रहा है। बेटा क्वेश्चन ही नहीं हुआ है, आंसर कहाँ से आ जाएगा? क्वेश्चन ने कहा है कि इसमें आप घंटे बताओ कि कितने घंटे हो रहे हैं। तो हमने इस पार्ट से टोटल दिन निकाल लिए, कितने हो गए? 47 डेज हो रहे हैं। आप कैसे निकालें? तो आपको ये तो पता है कि एक घंटे में कितने दिन होते हैं, सॉरी एक दिन में कितने घंटे होते हैं मैंने भी उल्टा बोल दिया, दोबारा सुन लो। आपको ये तो पता है कि एक दिन में कितने घंटे होते हैं, कितने होते हैं सर? आप कहोगे सर 24 डेज होते हैं, सॉरी घंटे होते हैं। तो मैं कहूँ एक दिन में इतने हो रहे हैं, तो 47 दिनों में कितने घंटे होंगे? आसान है। कहोगे सर ज़्यादा होंगे 47 दिन में, कर लो मल्टीप्लाई 47 24 की। तो यहाँ से क्या आ जाएगा बेटा आपका? 4 सत्ते 28, 4 चौक 16, 17 18, और यहाँ से 2 सत्ते 14, 2 चौर 8 1 9, तो यहाँ से 8, यहाँ से 12, यहाँ से 10। क्या आपको ऑप्शन आ रहा है 1028? जल्दी से देखो 1028, यहाँ पर 9 1 10 11 होगा, 1128 आ रहा है देखो। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि 47 दिन में, या हम बोल सकते हैं 47 दिन किसके बराबर हैं?
इन दोनों के मतलब 5 सप्ताह 12 दिन के बराबर हैं। तो 5 सप्ताह 12 दिन में हम कह सकते हैं कितने घंटे होंगे बेटा, कितने होंगे, 1128 घंटे होंगे। बताओ आया समझ में? तो ये क्वेश्चन था, बस आपको ये पता होना चाहिए कि एक सप्ताह में कितने दिन होते हैं, एक दिन में कितने घंटे होते हैं। तो क्वेश्चन बिल्कुल हलवा है बेटा, कुछ नहीं है क्वेश्चन में। बताओ कुछ था क्वेश्चन में? कुछ भी नहीं होगा। चलिए बढ़ लेते हैं फिलहाल नेक्स्ट क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 50। अब क्वेश्चन नंबर 50 जो है बेटा, सभी बच्चे अपने आप कर लेना। देखो ये एलसीएम का है, नहीं आए तो बता देना। अभी आपको कमेंट नहीं करना है, क्लास के बाद में सभी बच्चों को कमेंट कर देना है। जब आप क्लास ऑफ हो जाएगी सभी कमेंट सेक्शन के नीचे जो कमेंट सेक्शन दिख रहा है आपके लिए, वहां पर करना है, मुझे व्हाट्सएप पर नहीं करना है। सभी को आंसर देना है इसका, अभी कोई नहीं देगा। चलो आ जाओ 42 पर। क्वेश्चन नंबर 42 है, आप कहा गया है, देखो भिन्न दे रखी है आपके सामने ऑप्शन में, और कहा गया है इसको आप असेंडिंग ऑर्डर में, मतलब एक मिनट को, छोटी संख्या से बड़ी संख्या, हाँ असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करो। तो भाई बहुत आसान है। अब आपको कैसे करना है इस क्वेश्चन को, तो क्वेश्चन में आपके सामने जो फ्रैक्शन दे रखी है इसको लिख लो। मैंने बेसिक मेथड बताया था कि आप नीचे वाले पार्ट से ऊपर वाले पार्ट में भाग करके देख लो। तो सबसे पहले हम 1/4 के लिए सॉल्व कर लेते हैं। तो 4 से भाग देंगे तो पॉइंट लगाया, जीरो बढ़ाया, 4 दूनी 8, 4 पंजे 20। तो यहाँ पर हमने 1/4 के लिए डेसिमल नंबर में चेंज कर लिया। इसी तरह से हम हर एक फ्रैक्शन को चेंज कर लेंगे। तो पॉइंट लगाया, जीरो बढ़ाया, 8 3 24, यहाँ से 6 बच रहा है, 8 7 56, 3 बचा, और 8 दूनी 16, 8 3 24। तो इसका हमारा 0.373 ये निकल कर आ गया। अब हमारे सामने दो फ्रैक्शन और बची हैं, एक 3/16। तो पॉइंट लगाया, जीरो बढ़ाया, 16 एकम 16, यहाँ से आपका बचेगा बेटा 3/16 ही है ना, हाँ। तो 16 एकम 16, और यहाँ से 14 बच रहे हैं, 16 8 128 हो जाएगा। हाँ चलो इतना ही कर लेते हैं, बाकी देख लेंगे, अगर जरूरत पड़ेगी तो करने की आगे तो कर लेंगे। और 5/32, अब 32 से बेटा भाग करेंगे हम किसके लिए, 5 के लिए। तो पॉइंट लगाएंगे, जीरो बढ़ाएंगे, फिर जीरो बढ़ाएंगे, फिर जीरो बढ़ाएंगे, सही है। अब कितना चला जाएगा देखो, नहीं सॉरी यहाँ 32 है, एक की बार में काम चेंज हो जाएगा। पॉइंट लगाया, जीरो बढ़ाया, 32 से कम 32, और यहाँ से बचेगा 18, फिर जीरो बढ़ाया, तो यहाँ से आपका 6 तो जाएगा नहीं, 5 चला जाएगा, 5 दूनी 10, 5 तिया 15, और एक 16, तो यहाँ से 20 बचेगा, फिर जीरो बढ़ा लो तो 6 चला जाएगा। तो यहाँ पर हमारा 5/32 का क्या आ रहा है, 0.156। तो हमने बेटा इसके लिए डेसिमल नंबर में सभी को चेंज कर लिया। अब डेसिमल नंबर में चेंज किए बिना आप कहो इसको कर दो, तो ये आसान भी नहीं है इतना, है ना। तो ये बेसिक चीजें हैं, एक मेथड है, उसको पकड़ लो, उससे मेहनत करो और आपके आंसर आ जाएंगे। भाई इसमें तो इंक भाई खत्म हो गई। चलिए जब तक काम चलता है तो करते हैं, उसके बाद में भाई इंक लाने की आवश्यकता हो सकता है पड़ जाए। चलो तो यहां पर अब हम देखेंगे कैसे। आप कहोगे सर आपने ये तो बता दिया, इसको चेंज कर लो, कर लिया भाई। तो यहां पर बेटा क्या हो जाएगा, आपका 0.25 लिख लो, 0.373 लिख लो, 0.18 लिख लो, फिर इसके लिए 0.156 लिख लो। पहले डिजिट से हमें पता नहीं लग रहा है कौन सा बड़ा है, तो इनमें कौन सा बड़ा हो जाएगा बेटा आपका, यहाँ से अगर मैं बात करूँ तो इन दोनों में कौन सा बड़ा हो जाएगा, देखो तो इन दोनों में कौन सा हो जाएगा, सबसे छोटा ये वाला हो जाएगा, सही है। उससे छोटा कौन सा होगा, ये वाला होगा। अब उससे छोटा कौन सा होगा बेटा आपका, ये वाला, उससे छोटा ये होगा। तो सबसे फर्स्ट नंबर 0.156 का है, 5/32 का है, तो 5/32 सबसे छोटी है, क्योंकि कहा गया है छोटी से बड़ी की तरफ जाना है। सेकंड नंबर किसका है, 0.18 का है, तो 3 आपका हो जाएगा 16। फिर थर्ड नंबर किसका है आपका देखोगे तो 0.1/4, कॉमा, फिर लास्ट कौन सा है बेटा आपका 3/8। तो ये वाला अगर आप ऑप्शन चेक करोगे तो आपके ऑप्शन में देख सकते हो कौन सा आ रहा है बेटा, 32, 3/16, 1/4, 3/8। तो आंसर देखो आ गया समझ में, बताएंगे सभी, आया समझ में सभी के, कोई डाउट है तो जल्दी से बता दो। चलिए बेटा तब तक नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए आप, क्वेश्चन नंबर जो है आपका
जो आपका क्वेश्चन नंबर ये हो गया हमारा 52 तक हो गया है, 53 बताएंगे। ग्राफ वाला क्वेश्चन है, जल्दी से इसको देखो ग्राफ वाले क्वेश्चन को और बताओ जल्दी से भाई क्या आएगा। बताएंगे, सभी बताएंगे भाई, किसी का कमेंट रुकना नहीं चाहिए। कोशिश करो बताने की। चलिए कर लेते हैं फिर। भाई कुछ का आंसर लगता है मुझे दे दिया है और कुछ ने भैया आंसर अभी नहीं दिया है। चलो भाई, जिसको आ रहा है अच्छी बात है, नहीं आ रहा है तो इधर देखो सभी। क्वेश्चन नंबर आपका था 53। देखिए बेटा, इसमें अगर आप देखोगे कहा गया है नीचे दर्शाए गए दंड आरेख का अध्ययन कीजिए। दंड आरेख का मतलब यहां पर आप बोल सकते हो कि डंडों से बना हुआ एक आरेख, या यहां पर बोल सकते हो ग्राफ है ये। तो मैं यहां पर जल्दी से आपके सामने एक ग्राफ को शो कर देता हूं। ये हमारा बेटा 5 का है, ये हमारा बेटा है 10 का, और ये वाला हमारा ग्राफ पहुंच रहा है 20 अंक तक, और ये वाला पहुंच रहा है 15 अंक तक, ये वाला ग्राफ। सही है, तो आप देख लो। और एक और बचा इससे 5 के आसपास में ही है ये, मतलब 6 भी बोल सकते हो इसके आसपास, और ये हमारा 15 पर पहुंच रहा है। तो इस ग्राफ में अगर मैं बात करूं तो ये वाला जो पार्ट है ये विषय दे रखे हैं, मतलब सब्जेक्ट, और यहाँ पर क्या अंकों को शो किया गया है। अब क्वेश्चन ने कहा न्यूनतम तथा अधिकतम प्राप्त अंकों का अंतर बताना है। मतलब किस सब्जेक्ट में सबसे ज्यादा मार्क्स प्राप्त किए और किस में क्या है कम से कम, सबसे कम प्राप्त किए। कम वाला मार्क्स और ज्यादा वाले मार्क्स के बीच में डिफरेंस को फाइंड करना है। तो सबसे ज्यादा कब किए हैं भाई 20, और सबसे कम 5, अंतर कर दो और यही क्या है आपका आंसर आ जाएगा। तो ऑप्शन को चेक करोगे 3 वाला बिल्कुल आपका मैच करेगा आपके ऑप्शन वाले सेक्शन से। चलिए आ जाइए बेटा, क्वेश्चन नंबर आ जाओ जल्दी से अब 54 पर। क्वेश्चन नंबर 54। अब 54 जो क्वेश्चन है वो इस तरह से बना हुआ होगा, आपके क्वेश्चन में आपको शो नहीं कर रहा होगा इस तरह मैं बना रहा हूँ, है ना, क्योंकि उसमें लाइन क्रिएट करने का ऑप्शन जो है नहीं आता है। तो इस तरह से बना हुआ है बेटा, ये 57, 77, और यहाँ पर 51, 71 और 91। तो यहाँ से अगर माइनस करोगे तो ये इस तरह से बना हुआ है। अब देखो इसमें क्या कहा गया है, अब इसको आपको देखना है पंक्ति जो पैटर्न बना हुआ है किस तरह का है। तो आप देखोगे इधर से इधर जा रहे हैं तो 20-20 का क्या डिफरेंस है, मतलब 20 बड़ा 20 बड़ा 20 बड़ा 20 बड़ा 20 बड़ा, मतलब सभी में क्या है 20 बढ़ रहा है। तो हम देख लेते हैं, हमने ऐसे में देखा तो 20-20 क्या है इंक्रीज हो रहे थे, बढ़ रहे थे। अब देख लेते हैं ऐसे ऐसे में, तो हम अगर यहाँ पर वाला ये वाला नंबर पता लग जाएगा तो हम यहाँ पर 20 जोड़ देंगे, फिर 20 जोड़ देंगे, आ जाएगा। तो सबसे पहले हमें यहाँ पर नंबर पता करना पड़ेगा। नंबर पता करने के लिए हमें देखना पड़ेगा कि इन दोनों के बीच में गैप कितना हो रहा है। तो बेटा यहाँ से अगर गैप की बात करें तो 4 और 1, 14 का गैप हो रहा है। 14 फिर 14 गैप हो रहा है, 14 फिर से हमने इसमें जोड़ दिए, इसमें 14 का हो रहा है, तो इसमें भी क्या हो जाएगा बेटा 14 का गैप होगा। तो यहाँ से अगर आप देखोगे तो कितना आ जाएगा बेटा 65 आ जाएगा। यहाँ पर कितना 20 जोड़ दो 85 हो जाएगा, 20 फिर से जोड़ दो, ऐसे ऐसे में कितने गैप हो रहा है बेटा 14 का, ऐसे ऐसे में कितने का हो रहा है 20-20 का। तो यहाँ से 105। ऑप्शन को चेक करेंगे तो ऑप्शन नंबर सेकंड वाला सही है। आसान था, बस पैटर्न को देख लो किस तरह का पैटर्न दे रखा है। चलो क्वेश्चन नंबर 55। एक मेज 20% की हानि पर बेची गई। तो हानि बेची गई है तो भाई चुपचाप हानि लिख लो, हानि कितनी है 20%, और बेची गई का मतलब क्या है, यहाँ पर विक्रय मूल्य दे रखा है कितना 180 रुपीज दे रखा है। अब उस मेज को क्रय मूल्य पूछा गया है, तो भाई क्रय मूल्य आपको पता होना चाहिए कैसे निकालते हैं। सब कुछ कल वाली क्लास में जब हमने प्रैक्टिस सेट किया था तो उसमें भी क्वेश्चन था। ये यहाँ पर 180 रुपया है, ठीक है। तो कैसे निकालोगे भाई, तो हानि का फार्मूला लगा दो, हानि दर की तो हानि का फार्मूला लगा दो, लाभ दर का है तो लाभ का फार्मूला लगा दो। तो हानि बराबर क्या होता है क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य,
सही है। तो यहाँ पर हानि निकालने के लिए हमें क्रयमूल्य पता होना चाहिए। भाई क्रयमूल्य तो पता है ही नहीं, सॉरी, क्रयमूल्य पता निकालने के लिए हमें हानि पता होनी चाहिए, क्योंकि क्रयमूल्य आपसे पूछा गया है। तो हानि तो हमें पता है नहीं। बच्चे कहेंगे सर आपने गलत देख लिया, ऊपर दे रखा है, सर ऊपर देखो ये है हानि। हानि तो दे रखी है, लेकिन लाभ, हानि की बात करें तो प्रतिशत में है बेटा, और आपके लिए यहाँ पर सिंपल नंबर में चाहिए। तो सबसे पहली बात है कि हानि भी हम कैसे निकालें, कि हानि कितनी है। तो हानि को निकालने के लिए आपको पता है क्रय मूल्य का पता होना जरूरी होता है। तो हानि बराबर हम यहां से कर लेते हैं, हानि हानि कितनी दे रखी है 20%। ये मैंने बताया है, इस बात पूछना मत मुझसे, अगर दिक्कत हो रही है तो पुरानी वीडियो को देख लो। तो यहाँ से हमने कन्वर्ट कर लिया 1/5 में, मतलब 20% बोल सकते हो कि 1/5। इसको फ्रैक्शन में चेंज कर लिया परसेंटेज वैल्यू के लिए। तो 1/5, तो नीचे वाला हमेशा सीपी होता है, ऊपर वाला ये हानि हो रही है तो ऊपर वाला हानि होगा, लाभ हो रहा है तो ऊपर वाला लाभ होगा, नीचे वाला हमेशा सीपी होगा। तो 5 रुपए था, 1 रुपए की हानि हो गई, तो मतलब कितने में बेचा होगा 4 रेशियो में। 5 रुपए की कोई चीज 1 रुपए का उसके नुकसान हो गया, इसका मतलब 4 में बेचा होगा। तो ये वाला पार्ट किसका है बेटा सीपी का, और ये किसका है एसपी का। अब देख लो कौन सा पार्ट दे रखा है क्वेश्चन में। तो देखो विक्रय मूल्य दे रखा है, तो यहाँ पर सीपी वाला एसपी वाला पार्ट एसपी वाले पार्ट के बराबर कर दो। यहाँ से एक की वैल्यू निकालोगे तो कितना आ जाएगा 4 चौक 16 और 4 पंजे 20 आ जाएगा। और सीपी निकालना है, सीपी निकालने के लिए 1 बराबर 45 है, तो 5 बराबर क्या हो जाएगा, ज़्यादा है, ज़्यादा के लिए मल्टीप्लाई। तो 5 पंजे 25, 5 चौक 20 और 2 22। मतलब अगर आप चेक करोगे यहाँ से तो आपका कितना आ जाएगा बेटा 225। तो 225 अगर आप देखोगे तो हमने क्रय मूल्य निकाल लिया, देखो 5 की वैल्यू निकाली, इसका मतलब क्रय मूल्य निकल कर आ गया। तो कितना था बेटा आपका क्रय मूल्य 225 रुपए। तो आप ऐसे भी कर सकते हो, इसको करने की आवश्यकता कुछ भी नहीं है, इसे मत करो। तो 225 ऑप्शन देखोगे इसमें, तो 225 ऑप्शन कौन सा है बेटा इसमें 225, ये आंसर को नहीं आ रहा भाई, कहाँ मिस्टेक हो गई। 4 बराबर 180, विक्रय मूल्य रखा है ना 180, हाँ बिल्कुल है। 4 चौक 16, 2 बचा, 4 पंजे 20 हो गया, बिल्कुल सही है। यहाँ से 20 पंजे 100, 5 से हानि हो रही है, 4 हो गया, 4 चौक 16, 2 बचा, 4 पंजे 20 हो गया। 5 की वैल्यू निकालो, 5 पंजे 25 और 5 चौक 20 और 2 22। भाई 225 तो आंसर आना चाहिए, 225 तो आंसर आना चाहिए भाई। मिस्टेक कहाँ हो रही है बताओ भाई, बाकी मैं एक बार रिचेक कर लेता हूँ। ओह सॉरी, क्वेश्चन में 20% दिया हुआ नहीं है, कितना है 20 दिया हुआ है, सॉरी माई मिस्टेक। देखो तो 20% दे रखा होगा तो ऐसे कर लोगे, सही है। चलो परेशान नहीं हो, कर लेते हैं उस तरह से भी। जो हानि दे रखी है, अगर परसेंटेज वैल्यू दे रखी हो तो ऐसे करना है, और ये हानि दे रखी है तो और आसान है, इसको तो आप 3 लाइन में फिनिश कर दोगे। 20 रुपया हान, और आपका विक्रय मूल्य दे रखा है, विक्रय मूल्य दे रखा है 180, और क्रय मूल्य निकालना है। तो हानि बराबर क्या होता है विक्रय, सॉरी क्रय माइनस विक्रय। तो क्रय मूल्य क्या है हमें दिया हुआ नहीं है, निकालना है। विक्रय मूल्य कितना है 180, हानि कितनी है 20, क्रय मूल्य निकालो, इसको यहीं पर रखो जिसको निकालना है, और 180 के इधर ले आओ, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा प्लस का, तो यहाँ से कितना आ जाएगा 200। तो बेटा आप कह सकते हो कि 200 रुपए की उसके लिए क्या है उसका क्रय मूल्य हो जाएगा। चलिए बढ़ लेते हैं 56 पर क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 56 बताओ, 56 बताएंगे कितना आएगा। देखो नरेंद्र ने एक कार 180 किलोमीटर की, तो यहां पर क्या दे रखा है बेटा दूरी दे रखी है कितनी 180 किलोमीटर। 2 घंटे तो समय दे रखा है 2 घंटे। तो कार की चाल आपसे पूछी गई है, चाल पूछी गई मीटर पर सेकंड में, तो मीटर पर सेकंड को में बाद में हम देखेंगे, पहले चाल निकाल लेते हैं। चाल बराबर होता है दूरी बटे समय, तो दूरी कितनी 180 बटे 2, 2 से काटो कितना आ जाएगा 2 छंग 12। तो यहाँ से बेटा क्या आ जाएगा 60 किलोमीटर प्रति घंटा। तो क्वेश्चन कह रहा है कि चाल को हमें किलोमीटर प्रति घंटा में नहीं चाहिए, हमें चाहिए किस में बेटा मीटर पर सेकंड में। तो आप मीटर पर सेकंड में
चेंज करने के लिए चाल में गुणा करोगे, यहाँ पर सही आ रहा है ना, 180/2, 2 नियम 18, यहाँ पर 9 होगा, सही है, 90 आ जाएगा। ठीक है, तो 5/18 से गुणा करते हैं, तो यहाँ से 18 पंजे 90। तो आप जैसे ही उसके लिए स्पीड में 5/18 से गुणा करोगे तो वो स्पीड जो चेंज हो जाएगी इसमें मीटर प्रति सेकंड में। चलो 56 क्वेश्चन तक कर लिए भाई। कितने क्वेश्चन आपके सही गए हैं यहां तक बताओ। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 57 पर। क्वेश्चन नंबर 57 देख लो। क्वेश्चन 57 में कहा गया है कि ब्याज बताओ। तो ब्याज सबसे पहले देख लो क्या लिखा हुआ है। मूलधन दिया हुआ है, मूलधन कितना है बेटा, रुपया 500 या 500 रुपया बोल दो। दर कितनी है, 8%। समय कितना है, 4 वर्ष। अब आपसे पूछा गया है ब्याज बताओ। तो भाई ब्याज निकालने के लिए आपको फार्मूला पता होना चाहिए। क्या होता है, मूलधन गुणा दर गुणा समय बटे 100 होता है। तो मूलधन देखोगे तो 50, दर कितनी देर की है 8, समय कितना देर का है 4, बटे में क्या हो जाएगा 100। तो 50 दूनी 100, 2 से काटोगे 2 चौक 8, तो यहाँ से कितना आ जाएगा 16 रुपया। चेक करो 16 रुपया। 500 है बेटा, यहाँ पर 16 रुपया नहीं आ रहा है। तो यहाँ से आप ऐसे कर लो, ऐसे कर लो, 1 मिनट रुको। सही है, 50 लिख दिया था मैंने बेटा, 500 है। 500 गुणा 8/4 अपॉन में क्या हो जाएगा 100, इससे ये काट दो तो 8 पंजे 40 और चौका 160, तो 160 रुपया आ जाएगा, 160 रुपया। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन बताओ जल्दी से, जल्दी से बताएंगे। देखो परिमाप पूछा गया है और मैंने आपको बताया भी है परिमाप किस तरह से निकालना है। जल्दी से बताओ बेटा, परिमाप किस तरह से निकालना है, बहुत अच्छे से बताया है। आपसे कहा जाएगा स्क्वायर, ठीक है। आपसे पूछा जाए पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर, आसानी से बता दोगे। आपसे कहा जाए रेक्टेंगल ऑफ स्क्वायर, सॉरी रेक्टेंगल ऑफ पेरीमीटर, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल, तो आप बता दोगे आसानी से। आयत का परिमाप, वर्ग का परिमाप, फार्मूला लगाओ कर दोगे। लेकिन यहाँ पर देखोगे आप तो ये वाला जो पार्ट दे रखा है आपके सामने, ये क्या है, ना तो आयत है और ना ही क्या है बेटा ये वर्ग है। तो भाई कैसे निकालें। तो आपको मैंने बताया है बहुत अच्छे से, क्या बताया था कि आप सभी भुजाओं का कुछ भी दे रखा हो, चाहे हेक्सागन हो, पेंटागन हो, चाहे आपका कुछ भी हो, आपके सामने दे रखा है, उसकी सभी साइडों को जोड़ कर दो, वो क्या आ जाएगा, परिमाप निकल कर आ जाता है। परि मीन्स चारों ओर, माप मीन्स भुजाएं, चारों ओर की जो भुजाओं का माप होता है वो परिमाप कहलाता है। सही है, तो ये आपको क्या करना है, जोड़ देना है। अब कैसे जोड़ोगे, देखो ना तो ये स्क्वायर है, क्वेश्चन नंबर 58, ना तो ये एक रेक्टेंगुलर शेप का है, किसी भी शेप का नहीं है। तो जहां पर आपको किसी भी शेप का ना दिखे तो आप बिना सोचे समझे, आपसे अगर पेरीमीटर पूछा जा रहा है तो आप उन सभी साइडों का सम कर दो, मतलब जोड़ कर दो। देखो और यहाँ पर 5 पॉइंट बन दे रखा है, प्लस ए दे रखा है, ये सेंटीमीटर है सभी, और 2.7 प्लस सी। देखो तो ये बढ़िया दे रखी है, लेकिन समस्या इस बात की आती है कि यहाँ पर ए बी सी और ये दे रखा है, सर यहाँ पर क्या करें। तो आप देखो क्वेश्चन में सबसे ऊपर बेटा आपको दे रखा होगा वैल्यू ए बराबर कितनी है, बी बराबर कितनी है और सी बराबर कितनी है। तो आपको वैल्यू दे रखी है, तो इन वैल्यू का यूज करना है, इसीलिए क्वेश्चन ने दी है। तो यहाँ पर ए की वैल्यू पुट कर दो, 3.1 था, और प्लस ए कितना है 2 है, ऐड करो कितना आ जाएगा बेटा 5.1 आ जाएगा। तो ए बी जो है 5.1 सेंटीमीटर हो गया। 1.7 इंटू बी कितना है 3 है। तो यहाँ पर पुट करना है बस, 3 सत्ते 21 और 3 एकम 3 और 2 5, 5.1 सेंटीमीटर। अब यहाँ पर ये वाली साइड देख लो, इधर आ जाओ, इसको बेटा मैं नीचे कर देता हूँ थोड़ा सा बी के लिए। बी कितना दे रखा है 3, ठीक है। देखो तो 5.1 प्लस ए कितना दे रखा है 2, तो 7.1 आ जाएगी। ये देख लो 2.7
प्लस सी कितना दे रखा है 3.3। तो यहाँ से जोड़ोगे कितना आ जाएगा बेटा आपका 7 3 10, 3 2 5 और 1 6। तो हमें 6 ये मिल गई एडी, ए बी कितनी मिल गई 5.1 और बी सी कितनी मिल गई 5.1 और डी सी सी डी कितनी मिल गई 7.1। और परिमाप निकालने के लिए ये साइड ये साइड ये साइड ये साइड सबको जोड़ दो, आपके सामने आंसर आ जाएगा। तो 5.1 प्लस 5.1 सी वाला है 3.3 और है 6। तो यहाँ से आप देखोगे 3 और 2 5 आ जाएगा, 5 5 10 3 13 और 6 19 आ जाएगा। तो 19.5। कहाँ मिस्टेक हो गई भाई, 3 7 21, 3 एकम 3 तो 5 हो रहा है भाई। मिस्टेक किस जगह पे हो रही, कहीं ऐड में तो गलती नहीं हो गई है। 2.7 प्लस सी, सी वाला पार्ट कितना है 3.3 है, 3.3 है, 3.3 बिल्कुल देखा है और बी इधर रखा है 3, इधर रखा है 2 और बिल्कुल सही है यहाँ से। तो यहाँ से हम जोड़ेंगे तो 2 5 में 1 हो जाएगा, 3 7 21 और 3 एकम 3 और 2 5 बिल्कुल सही है। यहाँ पर जोड़ेंगे तो 5.1 आ जाएगा, यहाँ पर भी सही है। 2.7 3 10, 3 2 5 और 1 6 हो जाएगा, यहाँ पर भी सही है। 6 और 5 11 और 5 16 और 3 19। फिर वही कहाँ मिस्टेक हो रही है, बताएंगे बेटा किस जगह मिस्टेक। क्वेश्चन तो ऐसे ही होने वाला है, ठीक है। कहीं ऐड में मिस्टेक हो सकती है, वैल्यू हमने गलत पुट कर दी है, ऐसा तो नहीं है। तो को प्लस लगा हुआ है, ऊपर भी 3.1 लिखा हुआ है और हमने ए की वैल्यू यहाँ पर ए ही लिखा हुआ है ना, यहाँ पर बी लिखा हुआ है, यहाँ पर ए लिखा हुआ है, यहाँ पर सी लिखा हुआ है। सी की वैल्यू कितनी है 3.3 पुट कर दी, बी की वैल्यू कितनी है 3 पुट कर दी, बिल्कुल सही है। ए की वैल्यू कितनी कर दी बेटा 2 कर दी हमने। तो 3 2 5 1.1 हो गया 3 और यहाँ से आपका 5 3 पंजे 15, 21 3 5 बिल्कुल सही हो रहा है। यहाँ से 5.7.1 हो रहा है, 7.1 है, 7.1 है। तो ये 6 कहाँ से कर दिया हमने, 7.1 है, 3.3 तो नहीं होगा ना, हाँ 7.1 है ये वाला, 6 ये हो गया। तो 5 5 10 और 7 17, 17 6 23, देखो 23.5 आ रहा है, 23.5 सॉरी 3 आएगा, देखो यहाँ पर 1 2 3, हाँ 23.3 देखो आ रहा है। सी वाला बिल्कुल सही हो रहा है। तो ये क्वेश्चन है, बस ध्यान से आपको पुट करनी है वैल्यू। जैसे मैंने देखो यहाँ पर भाई मिस्टेक कर दी, मैंने 3.3 ले लिया, तो ध्यान से करना है आपके लिए, सोच समझ कर करना है। और इसी तरह से होगा, ऐसे क्वेश्चन कैसे भी दे रखी हो, आपकी भुजाएं किसी में दे रखी हो, बी दे रखा है सी दे रखा है, कोई दिक्कत नहीं है, आपके लिए वैल्यू देगा वो। वैल्यू नहीं देगा तो उसकी गलती है, तो क्वेश्चन नहीं हो पाएगा। तो वैल्यू उसने दी, हमने पुट कर दी, उसके बाद यहाँ से हमने ए बी निकाल लिया, बी सी निकाल लिया, सी डी निकाल लिया और ए डी निकाल लिया। फिर हमने क्या किया, पेरीमीटर निकालने के लिए हमें ऑल साइड्स का इक्वल चाहिए होता है, सॉरी ऐड चाहिए होता है, हमने ऐड कर लिया, आंसर आपके सामने है। तो हम बोल सकते हैं ये वाला जो पार्ट है ये दे रखा है आपके सामने, इसका आपका जो पेरीमीटर है परिमाप निकालेंगे तो 23.3 आपका सेंटीमीटर आ जाएगा। चलो बढ़ लेते हैं क्वेश्चन नंबर 59 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 59, भाई अगर कहीं मिस्टेक हो रही है तो आपको बताना है, जिससे कि आपको पता लगेगा कि हाँ, अगर आप हमारी मिस्टेक निकाल रहे हो, बोल सकते हो वैसे तो मिस्टेक नहीं निकाल सकते, लेकिन हाँ ये मैं समझ सकता हूँ कि आपने पढ़ा है, आपको समझ में आ रहा है, इसका मतलब आपने गलती पकड़ ली कि यहाँ पर जोड़ में गलती हो गई, अरे यहाँ पर ये वाले सर वैल्यू पुट कर दी गलत। तो यहाँ पर इसका मतलब क्या है, आपने पढ़ा है। अगर आप चुपचाप बैठे हो इसका मतलब क्या है कि आपने उतना पढ़ा भी नहीं है, मेहनत भी नहीं की है, कि आपके सामने साफ साफ गलती दिख रही है वो नहीं पहचान पा रहे हो, है ना। तो देखो मिस्टेक हो जाती है एडिशन में, सब्सट्रैक्शन में, और यहाँ पर मैंने क्या किया भाई, वैल्यू ही गलत पुट कर दी है ना। तो ध्यान रखना आप इस चीज का। देखो वर्गाकार आंगन का क्षेत्रफल दे रखा है, तो सबसे पहले आपको देखना है वर्ग के आकार का कहा गया है। तो हम यहां से जो लिखा हुआ है ये बेटा क्या है, ये वर्ग का क्षेत्रफल है, वर्गाकार आंगन है, वर्ग वर्ग के आकार का क्या है, आंगन है, स्क्वायर शेप का। तो यहाँ पर वर्ग का क्षेत्रफल ये दिया हुआ है और क्वेश्चन में कहा गया है कि उसकी परिमिति बताओ। तो वर्ग की परिमिति मतलब उसकी परिमिति का मतलब क्या हो गया, वर्ग का आपसे परिमाप पूछा गया। तो वर्ग का परिमाप होता है 4 गुणा भुजा। अब यहाँ पर भुजा आपको पता है, अरे पता ही नहीं है, निकालो इससे। वर्ग की भुजा, वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है, भुजा स्क्वायर होता है, ठीक है, भुजा स्क्वायर होता है, ऐसे कर लो।
ऐसे करो, और ना आप कहोगे सर ये क्या हो रहा है आगे से पीछे, आगे पीछे लिख दिया आप कहोगे सर। तो वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है, भुजा स्क्वायर होता है। तो क्षेत्रफल कितना दे रखा है 196, और भुजा निकालने के लिए हमें इसको अकेला छोड़ना पड़ेगा, इधर क्या हो जाएगा वर्ग हो जाएगा। तो यहाँ पर भुजा कितनी आ जाएगी बेटा, ये किसका स्क्वायर रूट होता है, इसका स्क्वायर रूट क्या होगा 14, तो कितना हो जाएगा बेटा 14 आ जाएगी भुजा। तो जैसे ही हमें भुजा मिल जाएगी यहाँ पर पुट कर देंगे, तो 14 चौका 56 सेंटीमीटर। ऑप्शन को चेक करोगे इसमें, यहाँ पर देखो सेंटीमीटर होगा तो सेंटीमीटर आ जाएगा, मीटर होगा तो यहाँ पर मीटर आएगा, इसलिए मैंने यहाँ पर सेंटीमीटर लिख दिया, क्योंकि यहाँ पर मैंने सेंटीमीटर पहले लिख दिया था। चलो, तो आप चेक करेंगे तो ऑप्शन नंबर बेटा कौन सा है 3 वाला। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 60 की तरफ। और लास्ट में सभी बच्चे आंसर देकर जाएंगे कि सर हमारे 20 में से इतने मार्क्स आए। ध्यान रखना ये लास्ट क्वेश्चन है, इसके बाद सभी बच्चे आंसर देकर जाएंगे कि सर हमारे इतने मार्क्स आए। तो ये वाला देखो कैसे दे रखा है, इसमें एम दे रखा है 24, डी दे रखा है 10, और अब देखो आपसे कहा गया है कि उसी कार्य को 8 दिन में कितने व्यक्ति कर लेंगे। तो यहाँ पर अब देखो M1 क्या दे रखा है, D1 दे रखा है, और नेक्स्ट पार्ट में दिया हुआ है D2 दे रखा है, M1 दिया हुआ नहीं है और D2 दे रखा है। तो फार्मूला याद है M1 D1 H1, MDH मसाला वाला बताया था, M1 D1 H1। तो जो पार्ट हमें गिवन नहीं है उसको छोड़ो, तो यहाँ पर W1 लिख लो, और यहाँ से M2 W2 अपॉन W2, सही है। तो W2 का मतलब हो गया कि काम तो आपका एक ही है, तो यहाँ पर हम एक ही पुट करेंगे। M कितना था, मैन कितने थे, व्यक्ति कितने थे 24, D कितना था 10, और W का मतलब क्या हो गया, एक काम एक ही है, चाहे यहाँ पर लिखो या ना लिखोगे काम तो एक ही करा रहा है ना वो। तो M2 देखोगे तो 24 इंटू M2 आपसे पूछा गया है, M2 है बेटा, ये M2 पूछा गया है और W2 1 है। तो यहाँ से बेटा अगर आप आगे आओगे तो 24 इंटू 10 बराबर 24, सॉरी D2 कितना है, D2 हाँ 8 है, देखो 8 दे रखा है, D2 मैंने लिखा नहीं था, यहाँ पर गलत लिख गया, M1 M2 D2 8 आ जाएगा यहाँ पर, सही है। यहाँ पर 8 इंटू M2 निकाल लो तो ये कहाँ पहुँच जाएगा, इधर पहुँच जाएगा। तो 24 इंटू 10 अपॉन कितना हो जाएगा 8 बराबर M2, 8 से काटोगे 8 तियां 24, कितना हो जाएगा 30 बराबर M2। M क्या माना था हमने, व्यक्ति, सही है। तो व्यक्ति क्या है यहाँ पर 30, तो हम कह सकते हैं कि 30 व्यक्ति 8 दिन में उसी कार्य को समाप्त कर देंगे। ठीक है, तो आज हमारे क्वेश्चन इतने हो गए थे। तो जल्दी से एक बार सभी बच्चे बता देंगे सर हमारे 20 में से इतने मार्क्स आए हैं, सर हमारी यहाँ पर मिस्टेक हुई है। और जो होमवर्क में आपको लिए एलसीएम वाला एक क्वेश्चन दिया है वो सभी बच्चे लास्ट में क्लास के, अभी नहीं लास्ट में बिल्कुल जब ऑफ हो जाएगी तब आपको सभी को कमेंट सेक्शन में कमेंट करना है, इस बात का आप ध्यान रखिए। तो जिस चैप्टर में जिस क्वेश्चन में आपको नहीं आया है, मिस्टेक हुई है, आपने गलत किया है, उसको भाई देख लो जाकर, सारी प्लेस बना रखी है 1 2 3 4 5 7 मतलब 19 तक सारी प्लेस बनी हुई है, चेक करो और वहां से अपनी गलतियों को सुधार कर लो। सुधार कर लोगे तो भाई नंबर बढ़ जाएंगे, नंबर बढ़ेंगे तो अगली बार जब प्रैक्टिस सेट होगा, टेस्ट होगा, तो वहां पर आपके लिए 20 में से कम आपके अगर 15 आए हैं तो 17 18 19 आने के चांस है, हो सकता है 20 भी आ जाएं अगर अच्छे से प्रैक्टिस करी है तो। चलिए बच्चों आज की क्लास में इतना ही करते हैं। बाकी अगर आपको क्लास पसंद आई हो तो दिल से एक बार लाइक का बटन दबा देंगे, और सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर सकता है। शाम को 7 बजे क्लास डेली चल रही है, अशोका बैच दे रखा है, ज्वाइन करना चाहते हो इस पर हमें व्हाट्सअप या कॉल के थ्रू बात कर सकते हो। ये दोनों पे टेलीग्राम है, ये व्हाट्सअप ग्रुप है, लिंक दोनों का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, आप इसे ज्वाइन कर सकते हो। इसके लिए आपको ज्वाइन करना जरूरी इसलिए बनता है क्योंकि आप जानते हो कि यहाँ पर पीडीएफ प्रोवाइड की जाएगी जो आपको सेट दिए जा रहे हैं। ठीक है, चलिए आज की क्लास में इतना ही, बाकी मिलते हैं नई क्लास साथ में नेक्स्ट डे सेट नंबर 3 के साथ में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड गुड नाइट।